Welcome students in MDV Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Department of Mathematics. Today we study our chapter number 2, Partial Derivatives and Differentiability. Now students, you have already studied the ordinary derivatives in FY BSc class, but here we have to study the first order partial derivative. First of all, we see the definition of partial derivatives. So, if z equal to f of x comma y is a function of two variables, to calculate the partial derivatives with respect to a certain variable, treat the remaining variable as constant and differentiate as usual by the rules of one variable calculus. Now students, वन वेरिएबल कैलकुलस में आप लोगों को जो फंक्शन दिया होता था वो क्या होता था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप जो डेरिवेटिव लेते थे y की विथ रिस्पेक्ट टू x लेते थे, बट यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ये टू वेरिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू y भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y को हम कांस्टेंट रीड करेंगे। सेम जब हम रिवर्स प्रोसीजर करेंगे, y z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हम x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। लेकिन जो हमारी डेरिवेटिव रहेगी, जैसे ही हम कैलकुलस वन वेरिएबल में लेते थे, सेम वही अप्लाई करना है यहाँ पर भी। बट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जब आप लोगों का वेरिएबल एक रहता था तो आप वहाँ पे जो डेरिवेटिव लेते थे वो कहलाती थी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। बट अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल या तो मल्टीपल वेरिएबल होगा, तो जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो वो डेरिवेटिव्स हमारी कहलाएगी पार्शियल डेरिवेटिव। सो if z equal to f of x comma y is a function of two variables, the two partial derivatives are denoted by dabba f upon dabba x, dabba f upon dabba y। यहाँ पर हम f की डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम फिर हम f की डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और वी कैन राइट इट एज dabba z अपॉन dabba x एंड dabba z अपॉन dabba y। दोनों में से हम कोई भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब अगर हमें थ्री वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, सपोज हमारा जो फंक्शन है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, देन अब यहाँ पर हम f और u की डेरिवेटिव z के साथ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगी वो तीन डेरिवेटिव मिलेगी, और उसे हम डिनोट करते हैं डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स, डाबा एफ अपॉन डाबा वाई एंड डाबा एफ अपॉन डाबा जेड, या तो फिर हम इसे डिनोट कर सकते हैं डाबा यू अपॉन डाबा एक्स। मीन हमें यू की डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सेम डाबा यू अपॉन डाबा वाई एंड डाबा यू अपॉन डाबा जेड। हम जिसकी डेरिवेटिव लेंगे उसके अलावा जो वेरिएबल रहेंगे वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। नेक्स्ट is definition of first order partial derivative. Let f of x comma y be a real valued function defined on S subset of R square। हमारा फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड रहेगा, S पर, और S किसका सबसेट रहेगा, हमारा जो एक्स वाई प्लेन है उसका सबसेट रहेगा, और एक्स नॉट वाई नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स, मीन्स हमारे सेट के जो अंदर का पॉइंट्स है एक्स नॉट वाई नॉट वो होगा। अगर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कोमा वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट अपॉन एच एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। अगर हम ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे और ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट भी होगी और फाइनाइट भी होगी, देन ये हमारी जो लिमिट है ये क्या कहलाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, डेरिवेटिव है f की विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम डिनोट कर सकते हैं
डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, या तो फिर एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट और एफ वन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डी वन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डी एक्स ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। वन की मीनिंग होगी कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें एक्स नॉट में क्या ऐड करना होगा, एच, और लिमिट हमें क्या लेनी होगी, एच टेंस टू 0। सिमिलरली if limit k tends to 0, f of x naught comma y naught plus k minus f of x naught comma y naught upon k exist and is finite। अब यहाँ पे आप नोट करो, हम लिमिट ले रहे हैं k टेंस टू 0 और हम y नॉट में क्या ऐड कर रहे हैं, k। तो अब ये जो हमारी लिमिट है ये क्या रहेगी, f की लिमिट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू y, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगी f की विथ रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और सिंपली हम इसे डिनोट करेंगे डाबा एफ अपॉन डाबा y एट एक्स नॉट वाई नॉट और f ऑफ y एट एक्स नॉट वाई नॉट और f2 एट एक्स नॉट वाई नॉट, d2 एट f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और dy एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो यहाँ पे आप नोट करो कि 2 जो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जब हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और 1 जो है वो यूज़ होगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो डेरिवेटिव्स है पार्शियल डेरिवेटिव, पहली पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और दूसरी पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y। Now see here some remark. Our remark number first, if a function f of x, y, z is defined in a neighborhood of a point x naught, y naught, z naught। हमारा ये जो फंक्शन है कहाँ पर डिफाइन है, नेबरहुड में। किसके नेबरहुड में, x नॉट, y नॉट, z नॉट के नेबरहुड में। नेबरहुड की डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर कर आए हो। नाउ वी डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट, y नॉट, z नॉट। अब यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे f की पार्शियल डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से ले सकते हैं, तो हो जाएगा एफ एक्स एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, या तो फिर हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट माइनस एफ एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट अपॉन एच। मीन्स सेम हमारी डेफिनेशन है, बट वहाँ पर जो है वो 2 वेरिएबल हमारा फंक्शन था, तो सिर्फ हम क्या लिख रहे थे, एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे जेड नॉट भी आ जाएगा। सेम अब हम एफ की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, एफ ऑफ वाई एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, या तो फिर डाबा एफ अपॉन डाबा वाई एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। अब जब हम वाई से लेते हैं डेरिवेटिव तो हम क्या लेते हैं, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट। अब हम वाई नॉट में क्या ऐड करेंगे, के ऐड करेंगे कॉमा जेड नॉट माइनस एफ एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट अपॉन के। सिंपली एफ जेड एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इज इक्वल टू डाबा एफ अपॉन डाबा जेड एट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट एल टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट, वाई नॉट। अब जेड से जब हम लिमिट ले रहे हैं तो हम जेड नॉट प्लस एल करेंगे माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट अपॉन एल। और यहाँ पे ऑल लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। नेक्स्ट इज अवर रिमार्क, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। अब जैसे हमने देखा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, सिमिलरली हमारा जो फंक्शन है वो n वेरिएबल का भी हो सकता है, और वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, x1, x2, x3। सेम हम आगे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, x से n तक। कहाँ पर डिफाइंड होगा ये, इन अ नेबरहुड ऑफ a1, a2 अप टू an। देन जो हमारी लिमिट रहेगी f ऑफ x i a1, a2, an, इट इज़ इक्वल टू लिमिट एच आई टेंस टू 0 एफ ऑफ a1 कॉमा a2। अब यहाँ पर हम इसकी जो डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स आई,
तो एक्स आई में जो है वो मीन्स ए आई प्लस हम क्या करेंगे एच आई कॉमा फिर ए आई प्लस वन एज इट इज़ अप टू ए एन माइनस एफ ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन अपॉन एच आई। जैसे अगर हम यहाँ पे लिमिट लेंगे एफ एक्स वन, तो अब यहाँ पे हम ए वन पर क्या ऐड करेंगे एच वन। जब हम एफ एक्स टू लेंगे यहाँ पे, तो ए टू में हम क्या ऐड करेंगे एच टू, बाकी की टर्म एज इट इज़ रहेगी। सेम जो है वो हम ये प्रोसीजर एन तक करेंगे। तो ये जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होगी, और कितनी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होगी एन, क्योंकि दो वेरिएबल फंक्शन में हमें दो पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगी, एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम थ्री वेरिएबल लेंगे तो हमें तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। बट जब हम एन वेरिएबल लेंगे तो हमें कितनी पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेगी एन। और यहाँ पे जो हमारा आई रन होगा वो वन से एन होगा, और हाँ और लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या होगी एग्जिस्ट होगी। Our remark number 4 is let z equal to fxy to find fx at x, y regard y as a constant। मीनिंग अगर हमें f के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो y को हमें क्या करना होगा कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, और हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। और हम जो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ f को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, x जो की टर्म्स रहेंगी उनकी हम क्या लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स। और सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है f ऑफ y एट x, y, तब यहाँ पे हमें x को क्या रखना होगा कांस्टेंट रखना होगा, और हमें f को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रिमार्क नंबर 5 इज if f and g defined in the neighborhood of a point x naught y naught, also dabba f upon dabba x and dabba f upon dabba y exist at x naught comma y naught, then अभी यहाँ पे हमें गिवन है कि दो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी एग्जिस्ट हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी एग्जिस्ट हो रही है। तो अगर हम इन दो फंक्शन को या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी क्या लेंगे डेरिवेटिव, मीन्स डाबा अपॉन डाबा एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी एक्स नॉट वाई नॉट, तो किसकी इक्वल आएगी डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस माइनस डाबा जी अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। जैसे आप लोगों ने देखा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, वैसे ही ये सेम क्या है अलजेब्रा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स है। जैसे लिमिट सेपरेट होती थी वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या हो रही है सेपरेट। सिमिलरली डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स के इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट इट इज़ इक्वल टू के इंटू, अब के जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो के को हम क्या करते हैं बाहर लेते हैं, और हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि के एज इट इज़ रहता है डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो। नेक्स्ट फिर डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एफ इंटू जी एक्स नॉट वाई नॉट, अगर हम इन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मेथड है यहाँ पर, पहले हम एफ की डेरिवेटिव लेंगे डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, जी एज इट इज़ रहेगा इंटू जी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस, अब हमारा एफ एज इट इज़ एफ एक्स नॉट वाई नॉट इंटू, अब हम जी की डेरिवेटिव लेंगे डाबा जी अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। सिमिलरली अगर हमने दो फंक्शन को डिवाइड किया और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई की, मीन्स डाबा अपॉन डाबा एक्स एफ अपॉन जी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट माइनस, अब एफ एज इट इज़ रहेगा एफ एक्स नॉट वाई नॉट, जी की डेरिवेटिव डाबा जी अपॉन डाबा एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन जी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ब्रैकेट इसके, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ीरो किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं करता है। आप लोग ये रिजल्ट्स ऑलरेडी वन वेरिएबल कैलकुलस में स्टडी कर आए हो,
बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, बाकी फॉर्मूले सेम है। नो अब यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूलेज देखे ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो सेम यही फॉर्मूले हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई से जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तब भी जो है वो यही होगा। मीन्स अ सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अवर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0। और जब हम एक्स वाई 0 रखेंगे मीन्स एफ ऑफ 0,0 तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नाउ शो दैट बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एट 0,0 f of y at 0,0 exist but f is not continuous at 0,0। तब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स एट 0,0। हमने फॉर्मूला देखा है, क्या है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट का। हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन एच। बट अभी हमें फाइंड क्या करना है, एफ एक्स एट 0,0 मीन्स यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0। तो ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा एफ एक्स एट 0,0। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एफ एक्स एट 0,0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन एच। नाउ अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एच कॉमा 0 मीन्स जो हमारा फंक्शन है इसमें x की वैल्यू हम h पुट करेंगे और y की वैल्यू हम जो पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा h इंटू 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0, और ये टर्म जो है वो 0 है। सो ये हमारी होल लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। सो हमारा जो एफ एक्स आया एट 0,0 ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। सिमिलरली अब एफ ऑफ वाई एट 0,0 तो क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, के माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के। हमने फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू 0,0 पुट की है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब हमें x की वैल्यू f में 0 पुट करना है और y की वैल्यू k पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू के अपॉन 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0, और एफ ऑफ 0,0 हमें 0 गिवन है तो ये माइनस 0। सो यहाँ पे ये होल टर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 की तो वो भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट सेम वही नंबर होता है। दस जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो दोनों एग्जिस्ट हो रही है एट 0,0। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टू टेस्ट द कंटिन्यूटी वी फाइंड द साइमल्टेनियस लिमिट एट 0,0। नाउ साइमल्टेनियस लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट होती है, जब डिफरेंट पाथ से हमारी जो लिमिट है वो क्या आती है, सेम आती है। और हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब जो हमारे फंक्शन की लिमिट है वो किसके इक्वल आती है, एफ एक्स नॉट वाई नॉट के। तो यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे हमारी लिमिट, तो अलोंग द पाथ क्या लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स। सो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, y की वैल्यू एम एक्स पुट करना है। तब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब जो हमें फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है, एम एक्स, तो x इंटू एम एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
ये एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आएगा इंटू एम। अब डिनोमिनेटर से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट के नंबर की लिमिट सेम होती है, तो हमारी जो लिमिट आएगी एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ हमारी जो लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, एम पर, और हमारी स्लोप जो है वो जैसे जैसे चेंज होगी हमारी लिमिट चेंज होगी। और हमने स्टडी किया है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट होती है तो वो यूनिक होती है, हिंस अवर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं आता है। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0, क्योंकि कंटिन्यूटी की शर्त क्या है कि पहले लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट होती और किसके इक्वल होती, एफ ऑफ 0,0 के इक्वल होती, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाता, कंटिन्यूअस कहलाता। सो आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने स्टडी किया पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड हाउ वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स। थैंक यू।